नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में जो सुर्खियों में चल रहा है आरआरबी ग्रुप डी, उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालाँकि हम जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताएँगे, यदि इनमें से आपका कोई एक ना हो, तो अभी आप जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को बनवा लीजिए। तो आपका जब फॉर्म सही रहेगा, अर्थात सब कुछ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो आपको आगे चल के डीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप अच्छे से जॉब करोगे। यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम भुगतना होगा। जैसे मान लीजिए आप ओबीसी या एससी एसटी में आते हैं और आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आप फॉर्म को फिलअप कर दिए और आप फिलअप करने के बाद आप जब डीवी में जाएंगे, अर्थात आप एग्जाम देंगे, फिर इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। जब आप डीवी में जाएंगे तो आपको जनरल में कर दिया जाएगा, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप कोई भी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या कोई त्रुटियां हैं, उसको जल्द से जल्द आप सुधरवा लीजिए। अभी आपके पास समय है, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी है। तो उसके पहले आप जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा है आधार कार्ड। तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। हालांकि ये सबके पास होता है, तो आपके भी पास होगा आधार कार्ड। तो आप याद रखिएगा कि जो आपका आधार कार्ड होगा, अर्थात आपके जो आधार कार्ड का जो नाम होगा, वो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में मिलना चाहिए। जो भी नाम हो, कहीं मिसमैच नहीं होना चाहिए। यदि मिसमैच है तो आप आधार कार्ड को सही करवा लीजिए, क्योंकि हाई स्कूल में आप सही करवाएंगे तो फिर से एग्जाम देंगे नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप आधार कार्ड का इन्हें सुधरवा लीजिए। और दूसरी बात, आधार कार्ड का जो आप फोन, जो इसमें फोन नंबर वेरीफाई किए हैं, तो उसको, उस नंबर को आप संजो के रखिए। आगे चल कर वो नंबर आपको काम होने वाला है। अर्थात जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसी से आएगा, और ओटीपी भी, जो भी प्रॉब्लम होगी ओटीपी का उसी में आएगा, और आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसी में आएगा। तो उस नंबर को भी आप संजो के रखिए। इसके पास, आपके पास क्या, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कुछ लोग, क्या होता है ना, कि चश्मे पहन के फोटो को खिंचवा लेते हैं, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। या तो कुछ कैप लगवा लेते हैं, वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या तो कहीं ऐसे जगह खड़े होंगे जहां ज्यादा लाइट आएगी या ज्यादा धूप आएगा या एकदम से छांव ही छांव रहेगा, तो ये भी नहीं चलेगा। या तो कभी कभी क्या, बैक में कलर ही कलर एकदम से है, तो वो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अर्थात आप एक, मतलब जो ऑफिशियल एक पासपोर्ट फोटो साइज होता है, आप उसको बनवा लीजिए। बैक में आपका व्हाइट रहेगा, तो आप उस फोटो साइज का बनवा लीजिए। और इसके बाद आप बैंक डिटेल दीजिए, अर्थात बैंक डिटेल आपका होना चाहिए। बैंक डिटेल क्यों? क्योंकि हमने जब आपको नोटिफिकेशन में बताया था कि इसका जो पैसा होगा वो रिफंड होगा। इसका जो पैसा होगा वो क्या होगा, रिफंड होगा आपके अकाउंट में एग्जाम देने के बाद। तो आप बैंक डिटेल अच्छे से दीजिएगा, ताकि आपके अकाउंट में पैसा आ सके। मैंने आपको बताया था, यदि आप जनरल ओबीसी के हैं तो 400 रुपए, एससी एसटी के हैं या पीडब्ल्यूडी में आते हैं, फीमेल आते हैं, तो आपको कितना, 250 रुपए लौटाया जाएगा। हमने आपको बताया था रिफंड में। और जब आप अपना बैंक डिटेल्स नहीं देंगे, मान लीजिए आप कहीं साइबर कैफे में गए, तो वो अपना बैंक डिटेल डालने लगेंगे। जब आप नहीं दोगे तो वो पैसा उनमें चला जाएगा। तो आप अपना बैंक डिटेल दीजिए, ताकि पैसे आपके में आए। और इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में हमने आपको बताया था कि केवल और केवल 10वीं पास, यदि आप 10 पास कर चुके हैं, हाई स्कूल पास कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप यदि 10वीं पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी का। यदि आपके पास आईटीआई है, यदि आपके पास आईटीआई है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें कंपलसरी क्या है, केवल और केवल हाई स्कूल, अर्थात यदि आप हाई स्कूल पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो सेंट्रल होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा। इसमें जो, क्योंकि सेंट्रल जॉब है, तो इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा वो केवल और केवल कौन सा चलेगा, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहली बात तो सेंट्रल होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना है वो अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए। पहली बात क्या थी, ईडब्ल्यूएस का जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, और ये सेंट्रल होना चाहिए। और ओबीसी का भी सेंट्रल होना चाहिए। ओबीसी का 3 ईयर्स मतलब वैलिड होता है, तो आप देख लीजिएगा। यदि आपका 3 वर्ष से ज्यादा हो गया तो आप उसे नया बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय 1 से 2 सप्ताह
बन जाएगा। और यदि 3 ईयर्स के आसपास है अर्थात उसके अंदर है तो 1 से 2 साल है जो भी है वैलिड है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। हालांकि SC ST में कोई वैल्यू नहीं देखा जाता अर्थात कोई टाइम नहीं देखा जाता। यदि आपके पास है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट तो आप भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यदि मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए SC ST वाले हो गए तो क्या यदि मान लीजिए इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट ये नहीं लगाए अपना ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाए तो एग्जाम के बाद जब इनका DV होगा अर्थात फिजिकल भी होगा जो भी होगा फिर इसके बाद जब DV होगा तो इनको किस में देखा जाएगा, इनको जनरल में देखा जाएगा क्योंकि इनके पास क्या नहीं होगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए और कौन सा होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए। तो ये बहुत बहुत कंपलसरी है अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नाम का भी आपका इशू नहीं होना चाहिए अर्थात नाम में मिसमैच नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए आप PWD में आते हैं अर्थात डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप दिव्यांग जन में आते हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप PWD में आते हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि होगा तो आपको अर्थात रिजर्वेशन मिलेगा, आपको आरक्षण मिलेगा तो इसमें भी आपको फायदा होगा। ये सारे के सारे आपके पास होने चाहिए सर्टिफिकेट। और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए कि पता लगा ऐसा आप मोबाइल नंबर ऑनलाइन कराते समय दे दिए फिर इसके बाद 1-2 महीने बाद उसको फेंक दिए उस सिम को, ऐसा नहीं। वो जो आप नंबर दिए रहेंगे उसको संजो के रखिए क्योंकि उसमें जो आपका एडमिट कार्ड का जो वो नोटिफिकेशन आएगा उसी में आएगा। और आगे चल के जो आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा नोटिफिकेशन उसी में आएगा, मेडिकल के लिए भी नोटिफिकेशन आएगा, साथ साथ में आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर होगी वो भी आपका उसी में SMS आएगा। और एक साथ साथ में आपको जीमेल बनाना है, जीमेल। और जीमेल कैसा होना चाहिए, जीमेल वैलिड होना चाहिए, अच्छे से बनाइए जो जो मतलब ऑफिशियल लगे कि थोड़ा। और इस जीमेल को आप भी संजो के रखिए कि नहीं आज हम जो जीमेल बनाए उसका पासवर्ड भूल गए और पासवर्ड भूल गए बाद में जब पता चला कि हमें जीमेल की जरूरत है उसमें जो भी कुछ आया है जब जीमेल खोजने लगे तो हमें पासवर्ड पता ही नहीं है तो आगे चल के आपको ही भुगतना होगा। तो अर्थात जीमेल एक बनाइए अच्छे से, उसका पासवर्ड आप याद रखिए क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी मोबाइल की और जीमेल की। तो आपने देखा क्या कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, नाम में कहीं मिसमैच नहीं होना चाहिए, फोन से आपका वेरीफाई हुआ है उस फोन को आप रखिए संजो के। और दूसरी बात क्या कि आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और वो भी आप अच्छे से ऑफिशियल जो होता है उसको बनवाइए। तीसरा क्या आपके पास बैंक डिटेल होना चाहिए, पैसा रिफंड होगा आपका ही बैंक डिटेल होना चाहिए। चौथी बात क्या कि आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट अर्थात आप हाई स्कूल पास कर चुके हो और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट वो भी सेंट्रल हमें चाहिए। और यदि EWS के हैं तो अप्रैल 2024 के बाद का चाहिए। OBC वाले 3 ईयर्स आप देख लीजिएगा जो वैलिड होगा। और इसके बाद SC ST वाले भी सेंट्रल आपको चाहिए अर्थात सबको सेंट्रल ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप PWD में आते हैं अर्थात दिव्यांगजन में आते हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, अच्छा मोबाइल होना चाहिए ताकि उसको आप संजो के रखिए आगे चल के काम आएगा। एक जीमेल होना चाहिए और जीमेल का पासवर्ड भी आप अच्छे से याद करके रखिए। और जो जीमेल आप हमेशा यूज करते हो जो मतलब आपको लगे कि नहीं जो मन में आप वो बना के दे दिए फिर इसके बाद पासवर्ड भूल गए, ऐसा नहीं। एक जीमेल भी आप बनाएंगे। एक बात और, इसके पहले यदि आप ALP का फॉर्म भर चुके हो या NTPC का फॉर्म भर चुके हो या RPF का फॉर्म भर चुके, यदि ये सब का आप फॉर्म भर चुके हैं तो आपको ज्यादा फिर से डिटेल नहीं डालना होगा अर्थात फिर से ऑनलाइन शुरू से नहीं करना होगा। तो आपका जो आप जाएंगे RRB ऑफिशियल पे तो वहां पे देखेंगे फिर आपका पूरा का पूरा डिटेल जो आप डाले हैं वो उसमें पड़ा रहेगा। आपको आगे अर्थात ग्रुप D का जो भी कुछ भी होगा आप उसको केवल अप्लाई करके आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अर्थात आप यदि पहले से फॉर्म अप्लाई किए हैं इस RRB में अर्थात चाहे वो NTPC का हो गया चाहे LP चाहे RPF चाहे जो भी आप फॉर्म भरे हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं भरना पड़ेगा। आगे आपका थोड़ा प्रोसेस बढ़ेगा ग्रुप D के लिए फिर आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, आपको आसान काम हो जाएगा। बार बार नहीं करना पड़ेगा, बार बार करेंगे तो आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम होगा, हो सकता है आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो भरा गया है उसी को आप देख लीजिएगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा फिर उसी से आप आगे अपना प्रोसेस कर दीजिएगा। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके लिए आसान ही है। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।